बुद्ध के ज़माने में कौशल राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिसके हाथ हमेशा खून से रंगे रहते थे। वह लोगों की हत्या कर उनकी अंगुलियां काट कर उसे अपनी माला में पिरो लिया करता था, इसलिए इसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। वह बहुत क्रूर था। जिधर उसका इलाका था, लोग उस तरफ जाने से भी डरते थे। राजा ने उसे पकड़ने के लिए कई बार अपनी सेना भेजी, लेकिन अनेक प्रयास किए, लेकिन सभी असफल रहे। बुद्ध ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह समझा कि अंगुलीमाल के मन में भी कहीं दया व करुणा की भावना सोई हुई है, बस उसी को जगाने की आवश्यकता है। यह सोच बुद्ध उस ओर चल दिए जिस ओर अंगुलीमाल रहता था। लोगों ने बुद्ध को जाने से बहुत मना किया, लेकिन वे नहीं रुके। अंगुलीमाल बुद्ध को अपनी ओर आता देख अपनी तलवार लेकर दौड़ा, लेकिन बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से चलते रहे। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको श्रमण। बुद्ध रुक गए। जब अंगुलीमाल निकट आया तो उन्होंने कहा कि मैं तो रुक गया, लेकिन तू कब रुकेगा? तू भी पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए आया हूँ कि तू सत्य का पथ का अनुगामी बन जाए। तेरे अंदर पुण्य मरा नहीं है। यदि तू अवसर देगा तो यह तेरी काया पलट देगा। बुद्ध की यह बात ओजपूर्ण थी। सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल था, भय, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त था। पहली बार किसी ने उससे इतने मृदु भाव से बात की। अंगुलीमाल ने कहा, आखिर मुनि ने मुझे जीत लिया। अपनी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है। मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। उसने अंगुलियों की माला उतार कर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वह उसी समय भिक्षु हो गया और कुछ समय बाद बड़े पद को भी प्राप्त हुआ।